महारानी सास। मेरी सासू माँ महारानी सास ही नहीं, राजकुमारी भी थी। उनका नाम राजकुमारी होने के कारण बच्चे उन्हें प्यार से प्रिंसेस बुलाते थे। जब उनकी शादी हुई तब वे 5वीं पास थी। बाद में उन्होंने बीए किया और जॉब भी किया। मैं अपने सासू माँ को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मैं बाहर रहने लगी तब वे हर त्योहार पर एक दिन पहले ही कॉल करके याद दिला देती थी कि कैसे पूजा करनी है, कैसे तैयार होना है। जब हम पूजा के लिए तैयार होते तो वह तैयार होकर पूछती कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैं कहती, यह तो आप बाबूजी से पूछिए। तब वे शर्मा कर कहती, चुप कर। मैं भी हंसते हुए वहां से हट जाती। उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक था। मुझे भी अच्छी तरह तैयार होने को कहती। मेरी मैरिज एनिवर्सरी हो या बर्थडे हमेशा याद रखती। सबसे पहले विश करके गिफ्ट वही दे देती। सास बहू के रिश्ते के नोकझोंक का तड़का न हो तो मजा ही क्या। तो हमारा रिश्ता भी इससे अछूता नहीं था। एक बार वे मुझसे ऐसी रूठी कि मनाना मुश्किल हो गया। तब बात इतनी छोटी कि मुझे आज भी हंसी आ जाती है। हम दोनों को शादी में जाना था। उन्होंने मुझे स्टाइलिश जूड़ा बनाने को कहा, जो मैं समयाभाव के कारण बना नहीं पाई और वे रूठ गई। बच्चों जैसा सरल स्वभाव था उनका। स्वादिष्ट व पारंपरिक व्यंजन बनाने खाने की शौकीन सासुमाँ स्वाद से समझौता कभी नहीं करती। वाकई मेरी प्यारी सासुमाँ खूबसूरत, स्मार्ट, मॉडर्न महारानी सास ही थी। सूरत और सीरत में नंबर 1। मैं उनके जीने के जज्बे को सलाम करती हूँ। मेरी सासुमाँ सचमुच एक अलग ही व्यक्तित्व की महिला थी। घर में उनकी मौजूदगी मात्र से ही एक खासी रौनक आ जाती थी। सुबह जब यह पूजा करके बाहर आती तो पूरे घर में जैसे सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का सलीके से पल्लू, हल्की सी लिपस्टिक और कंगन की मधुर खनक, सब कुछ इतना सदा हुआ कि लगता ही नहीं था कि उन्होंने जीवन में कभी संघर्ष देखे होंगे। लेकिन सच तो यह था कि उनकी मुस्कान के पीछे एक लंबी जद्दोजहद छुपी थी। शादी के बाद जब वे इस घर में आई थी तब परिस्थितियां बहुत आसान नहीं थी। सीमित साधन, जिम्मेदारियों का बोझ और समाज की वही पुरानी सोच कि बहू को बस घर तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी भी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। 5वीं पास होने के बावजूद उनमें सीखने की ललक थी। घर के काम निपटा कर वे किताबें खोल लेती। कई बार लोग ताने भी मारते, अब इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या करोगी। वो मुस्कुराकर बस इतना कहती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ जिद और आत्मविश्वास था जिसने उन्हें बीए तक पहुंचाया और फिर नौकरी भी दिलाई। जब उन्हें पहली नौकरी मिली थी तो घर में मिठाई बटी थी। बाबूजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वे अक्सर कहा करते थे, मेरी पत्नी सिर्फ घर नहीं पूरे परिवार की शान है। मुझे आज भी याद है जब मैं नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी तब मन में ढेर सारे डर थे। कैसी होगी मेरी सासू माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो जाएगी, क्या वे मुझे अपना पाएगी। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने मेरे सारे डर दूर कर दिए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, इस घर में अब तू अकेली नहीं है, तू मेरी बेटी है। उनका यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता सास बहू से कहीं आगे निकल गया। वे मेरी सहेली, मेरी मार्गदर्शक और कभी कभी मेरी शरारती साथी भी बन जाती। त्योहारों का तो उन्हें खास शौक था। दिवाली हो, होली हो या तीज त्योहार, हर अवसर को वे पूरे मन से जीती थी। जब मैं बाहर रहने लगी तब भी उनका स्नेह कम नहीं हुआ। हर त्योहार से एक दिन पहले उनका फोन आता, सुन कल ये व्रत है, ऐसे पूजा करना और हाँ साड़ी ठीक से पहनना, बाल खुले मत रखना। मैं हंसते हुए कहती, आप दूर रहकर भी मेरी निगरानी कर रही है। वे गर्व से कहती, बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। पूजा के लिए तैयार होकर जब वे खुद आईने के सामने खड़ी होती तो बच्चों की तरह पूछती, मैं ठीक लग रही हूँ ना। और जब मैं कहती, ये तो बाबूजी से पूछिए, तो उनके गालों पर वही पुरानी शर्म फैल जाती। उस उम्र में भी उनके चेहरे पर एक नवी विवाहिता सी लाज झलकती थी। उनका और बाबूजी का रिश्ता देखना अपने आप में एक सीख था। सम्मान, अपनापन और स्नेह का अनोखा मेल। उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक था। अलमारी में उनकी साड़ियाँ करीने से रखी रहती। कंजीवरम, बनारसी, कॉटन, सिल्क, हर मौके के लिए अलग। वे मुझसे भी कहती, बहू घर संभालना जरूरी है लेकिन खुद को संभालना भी उतना ही जरूरी है।
उनकी यही बातें मुझे आत्मविश्वास देती थी। मेरी शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन, वे कभी नहीं भूलती थी। सबसे पहले फोन उन्हीं का, और उसके साथ कोई ना कोई तोहफा जरूर। कई बार मैं कहती, माँ इतनी जरूरत नहीं थी, तो वे तुरंत जवाब देती, खुशियाँ बांटने के लिए कोई खास दिन थोड़े ही चाहिए। हाँ, हमारे रिश्ते में नोकझोंक भी हुई। आखिर सास बहू का रिश्ता था, लेकिन वे नोकझोंक भी इतनी प्यारी थी कि आज सोचकर हंसी आ जाती है। एक बार का किस्सा तो घर में आज भी दोहराया जाता है। हमें एक शादी में जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्टाइलिश जूड़ा बनाऊं। खाने पीने की बात हो और मेरी सासू माँ का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे स्वाद और परंपरा से कभी समझौता नहीं करती थी, चाहे कितनी भी थकान हो। त्योहारों पर पूरी थाली सजी होती, पूरी, कचौड़ी, सब्जी, खीर, पकवान। वे कहती, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल भरने के लिए बनता है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो वे खुद रसोई में खड़ी होकर देखती कि सब कुछ सही बने। उनकी बनाई दाल और सब्जी में एक अलग ही स्वाद होता था। स्वाद उनमें उनका प्यार घुला होता था। समय के साथ साथ ने उन्हें थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। बीमारी ने भी दस्तक दी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अस्पताल में भी वे साड़ी पहनकर कंघी करके बैठती। डॉक्टर भी हैरान रह जाते, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लगती है। कोई कह देता तो वे मुस्कुरा कर कहती, नाम ही राजकुमारी है तो रहूंगी भी। उनके जाने के बाद घर सूना हो गया। त्योहार फीके लगने लगे। फोन की घंटी बजती तो लगता शायद माँ का ही फोन होगा, लेकिन फिर याद आता अब वह आवाज नहीं आएगी। उनकी अलमारी आज भी वैसी ही है जैसे वे छोड़कर गई थी। कभी कभी मैं उनकी साड़ी निकालकर अपने आंचल से लगा लेती हूँ तो लगता है जैसे वे मेरे आसपास ही है। वाकई मेरी सासू माँ सिर्फ महारानी सास नहीं थी, वे जीवन जीने की कला सीखने वाली राजकुमारी थी। सूरत और सीरत दोनों में अव्वल। मैं उनके जज्बे, उनके प्यार और उनकी सीख को दिल से सलाम करती हूँ। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संस्कार, उनकी मुस्कान और उनका स्नेह हर दिन हमारे जीवन में जीवित है।